अनिल दुजाना के घर पर सालों से क्यों लगा था ताला? गैंगस्टर के एनकाउंटर के बाद क्यों खोला गया घर का दरवाजा? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद से ही बड़े से बड़ा अपराधी मिट्टी में मिल रहा है। लगातार यूपी पुलिस और एसटीएफ खूंखार अपराधियों का एनकाउंटर करने में जुटी हुई है ताकि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया जा सके। तो इसी बीच यूपी एसटीएफ को एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। जी हां, यूपी एसटीएफ ने यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को एनकाउंटर में ढेर कर डाला है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को मेरठ में एसटीएफ के साथ हुए एनकाउंटर में अनिल दुजाना मारा गया। बताया जाता है अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना एक हार्डकोर क्रिमिनल था जिस पर 65 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। अनिल दुजाना पर रंगदारी वसूलने और हत्या जैसे संगीन धाराओं में कार्रवाई भी की गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुजाना गांव का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब यहां के एक सरदार डाकू नाम शख्स ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को धमकी दे डाली थी। ग्रेटर नोएडा के इस गांव में ही अनिल नागर का जन्म हुआ था। लेकिन गुरुवार को गैंगस्टर अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ तो पूरे दुजाना गांव में मातम पसर गया, बल्कि गांव में एक अलग ही तरह का सन्नाटा पसरा हुआ था। इससे भी हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि अनिल दुजाना के एनकाउंटर में मारे जाने के करीब एक दशक बाद अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना के घर का ताला खोला गया। इसकी वजह थी अंतिम संस्कार की तैयारी। गांव के लोगों की माने तो सालों से अनिल दुजाना के घर पर ताला लगा हुआ था। गांव वालों के मुताबिक साल 2014 में अनिल दुजाना के भाई की इसी मकान में सुंदर भाटी के गैंग के लोगों ने हमला कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही इस मकान पर ताला पड़ा हुआ था। लेकिन जब ये खबर फैली कि मेरठ में स्पेशल टास्क फोर्स ने मुठभेड़ के बाद अनिल को मार गिराया था तो स्थानीय लोग घर के पास जमा होने लगे थे। हालांकि दुजाना में अब अनिल के 4 भाइयों में से कोई नहीं रहता। अनिल दुजाना की पत्नी और बच्चे काफी लंबे वक्त से बागपत में ही रहते हैं। गांव वालों की भी माने तो खुद अनिल को अपने गांव को छोड़े हुए 15 से 17 साल हो चुके थे, लेकिन अब वो नहीं पहुंचा बल्कि उसका शव यहां आया है। सबसे खास बात तो यह है कि अनिल खूंखार अपराधी कैसे बना, इस बात का तो करने की बजाय गांव वाले उसके गांव में बिताए गए बचपन के वक्त की यादों को बताते हुए नजर आए। गांव वालों की माने तो दुजाना का परिवार सम्मानित था, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि उसने अपराध की दुनिया में रहना पसंद किया। अगर अनिल दुजाना की क्राइम हिस्ट्री पर नजर डालें तो उसने हत्या की 18 घटनाओं को अंजाम दिया है। कातिलाना हमले के 10 मुकदमे उस पर दर्ज हैं। तो वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने अनिल दुजाना के खिलाफ एक बार रासुका की कार्रवाई भी की थी और 9 बार आरोपी पर गैंगस्टर भी लगी थी। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।